जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे। जो स्क्वायर टॉपिक था उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो आपका स्क्वायर टॉपिक है इसमें भी आपका लगभग 1 से 2 क्लास हो चुकी है, यही ना। और उसमें आपको बताया भी गया था कि स्क्वायर रूट को हम कैसे निकालेंगे वो ट्रिक के द्वारा। इसमें कुछ आपका इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वह बच गया था। जैसे क्वेश्चन को देखते ही आप उसको बता सकते हो कि इसका पूर्ण वर्ग या फिर इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है, कि जो संख्या जो दिया है वो पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर और देखो, और जो हमने अभी तक जो स्क्वायर रूट निकाला सीखा वो परफेक्ट स्क्वायर का ही निकालना सीखा है। जो आपका परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं होती है उसका वर्गमूल निकालना हमने नहीं सीखा। क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही आता है, क्योंकि जो सिंपलीफिकेशन टॉपिक आपका है उसमें स्क्वायर रूट वाले टॉपिक को ही मिक्स करके क्वेश्चन बनाता है। जो सिंपलीफिकेशन है उसमें बॉड मास का यूज करेगा, कहीं पे रूट के अंदर कोई क्वेश्चन देगा, कोई रूट के बजाय वहाँ पर जैसे क्यूब रूट जो होता है उस वो वाला भी क्वेश्चन उसी में देता है। तो इसका यूज ज़्यादातर हम वहीं पर करते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट जो क्वेश्चन बनता है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से, वह आपका इसी इंपॉर्टेंट फैक्ट पर ही बनता है कि वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से आपको पूछेगा कि आपसे उसमें पूछेगा कि इसमें से कितनी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, या फिर इसमें यह भी पूछ सकता है कि ऐसा संख्या बताओ जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता है, कि ऐसी संख्या इसमें कौन सी है, जो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। और आपकी जो है क्लास है यह 1 हफ्ते के बाद ही हो रही है, क्योंकि पिछले सैटरडे को आपको बताया गया था, जो लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें बताया गया था कि आपकी क्लास 1 वीक के बाद ही होगी, मंडे से होगी। और जिन लोगों ने उस वाली क्लास को नहीं देखा था वो लोग बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर क्लास लो क्लास लो। अब कैसे क्लास लें जब हम स्टूडियो पर हैं ही नहीं, तो कहाँ से क्लास लेंगे। और जो लोग लास्ट वाली क्लास को देखे होंगे उनको पता ही होगा कि पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आपकी जो क्लास है यह 1 वीक के लिए बंद रहेगी। और आप लोग पहले बता दो कमेंट करके कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। किन लोगों ने जो 2023 की जो क्लास हुई थी MTS की उस प्लेलिस्ट से किन लोगों ने अपनी क्लास को कंटिन्यू रखा, और वह लोग भी कमेंट करके जरूर बता दें कि अब तक जितनी क्लास हुई आप लोगों ने उसको पूरा कंप्लीट किया कि नहीं किया। क्योंकि बहुत लोगों की क्लास पिछले वाली छूट गए थे, तो वह लोग इसको कंप्लीट कर लिए होंगे और आज से आपकी जो क्लास है प्रॉपर वे में चलेगी। तो चलिए सबसे पहले आज का जो आपका फैक्ट है इंपॉर्टेंट इसमें, उसको हम पहले देखते हैं। देखो इसको यहाँ पर पहले से लिख दिया गया क्योंकि इसको लिखने में ज़्यादा समय लगेगा। इससे बढ़िया यहाँ पर क्या, इसको पहले यहाँ पर नोट कर दिया गया, आप इसको देख के आप इसको नोट कर लेना। देखो इसमें जो आपका पहला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो इसमें फैक्ट है, देखो जो इसमें पहला जो फैक्ट है इसमें कि 2, 3, 7 और 8 ठीक किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक नहीं हो सकते। कि अगर आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो इकाई अंक है, जो उसका लास्ट डिजिट है, जो यहाँ पर देखो इकाई अंक का मतलब क्या होता है, आप ये भी कह सकते हो कि यूनिट डिजिट जो यहाँ पर है इसका मतलब यह भी होता है लास्ट डिजिट अंतिम अंक। कि जो उसका अंतिम अंक है वह आपका 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक, कि यहाँ पर देखो अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो अंतिम अंक है, जो उसका इकाई अंक है, वह हमेशा 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता है। ठीक, कि देखो 2, 3, 7, 8 कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और देखो अभी इस पर देखो हम एग्जाम्पल लेकर भी इसको क्लियर करेंगे कि यह क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो दूसरा वाला जो इसमें आपका है, इसमें बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम, जो पूर्ण वर्ग संख्या का डिजिटल सम होता है वह हमेशा 1, 9, 4 और 7, इसको आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हो कि 1947 कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो डिजिटल सम होगा वह हमेशा 1947 होगा। कि 1947 मतलब क्या है, या तो 1 होगा, या तो 9 आएगा, या तो 7 आएगा, या तो 4 आएगा। इन्हीं 4 के अलावा उसका जो डिजिटल सम है वह अगर कोई दूसरा आया तो वह जो संख्या है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कि वह जो संख्या है नंबर है वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तीसरा इसमें क्या है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो शेषफल हमेशा आएगा वह हमेशा क्या रहेगा, 1 या फिर 4 और या फिर 0, उसका शेषफल आएगा नहीं, वह पूरा कट जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर उसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या फिर उसका रिमाइंडर आएगा ही नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा, वो पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। अब चलो देखो अगला वाला इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि
किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1945, अब देखो आपको इसको याद करना 1945 के नाम से। अगर किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1, 9, 4 या फिर 5 होता है, तब उस संख्या का जो दहाई अंक है वह हमेशा सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा। कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 1945, देन द टेंस का मतलब क्या होता है, दहाई अंक, टेंस डिजिट ऑफ दैट नंबर विल बी ऑलवेज बी एन इवन नंबर। देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यदि किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1945, इसको आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि 1945 कि उसका जो इकाई अंक अगर 1, 9, 4 और 5 है, तो उसका जो दहाई अंक है वह हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। उसका जो दहाई अंक है वह हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो, फिर हम इसी पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेके इसको क्लियर करेंगे, बारी बारी से एक एक करके इसको हम क्लियर करेंगे। इसको नोट करो। चलो देखो, जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इसको अगर आप बहुत ही छोटे फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो उसको लिख सकते हो। देखो जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इसको यहीं पर साइड में लिख दिया जा रहा है, फिर इसके बाद इसी पर क्वेश्चन लेके इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर पर लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक। इसको अभी क्लियर हम कर देंगे। जो पहला इसमें कॉन्सेप्ट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, देखो पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो इकाई अंक है वह क्या नहीं हो सकता है, 2, 3, 7 और 8, 2, 3, 7 और 8, यह यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है, ठीक। यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। दूसरा कंसेप्ट पर क्या है कि किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का जो डिजिटल सम होता है वह हमेशा कितना होता है, 1947। इस प्रकार से लिख लेना यार, डिजिटल सम क्या होगा, 1947, 1, 9, 4 या फिर 7 होगा। देखो डिजिटल सम जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा इस पर भी एक क्लास ले लिया जाएगा, उसको आप लोग देख लेना, जिससे आपको डिजिटल सम भी पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर अभी जब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे डिजिटल सम कैसे हम निकालते हैं, तब भी आपका यह पूरा क्लियर हो जाएगा। तीसरा देखो, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो अगर उसको 8 से डिवाइड करेंगे उसका जो रिमाइंडर हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आए या फिर 4 आए या फिर 0, ऐसे क्या आना चाहिए, रिमाइंडर। चौथा आपका इसमें कंसेप्ट क्या है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का अगर इकाई अंक 1945 हो, अगर उसका यूनिट डिजिट 1945 हो कि 1, 9, 5 या फिर 4 हो, तो उसका दहाई अंक क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर। उसको हमने देखो छोटे फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया। चलो इस पर एग्जाम्पल हम लेंगे, फिर हम इसको समझेंगे बारी बारी से। चलो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हो, देखो 24,336, ठीक। जैसे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हो 24,336, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब आपको चेक करना है क्या यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तब देखो आपके पास कितना यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, कितना फैक्ट है आपके पास, 4। अब आप इसी का यूज करके यहाँ पर बताओगे क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो इसको देखते ही आप बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका जो अंतिम अंक है, लास्ट डिजिट है, वह 2, 3, 7 या फिर 8 नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखो इसका अंतिम अंक कितना, 6 है, तो पहले वाले में है नहीं, इसका मतलब देखो यह क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। सेकंड देखो, इसका जो डिजिटल सम है हमेशा कितना आना चाहिए, 1
या फिर 4 या फिर 9 या फिर 7। देखो डिजिटल सम हम कैसे निकालते हैं, जैसे यह जो दिया है 2 4 3 3 6। देखो डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं हैं सबको हम आपस में ऐड करते जाएंगे, उसको हम दहाई के फॉर्म में नहीं लिखेंगे, जो दहाई के फॉर्म में बनेगा, जो टेंस के फॉर्म में आएगा उसको भी हम ऐड करके हम यूनिट डिजिट के फॉर्म में लिखेंगे। देखो जैसे 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक, और इसके बाद 12 में 1 और 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9। आया ना 9। तो यहाँ पर क्या बोला था इसमें, जो इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 1947। 1947 में आपका 9 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। पहले से भी हो गया कि इसका अगर यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 और 8, अगर देखो 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है कभी भी, तो इसके बजाय क्या हो सकता है जो यहाँ पर दिया है, इसका जो अंतिम अंक है, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब देखो हमने इसका डिजिटल सम कैसे निकाला, इसको भी देख लो फिर से। डिजिटल सम में हम ऐड करते समय अगर कोई भी संख्या 9 आ गया तो 9 को हमेशा हम काटते जाते हैं। ठीक है, अगर 9 से ज्यादा अगर है तो 9 को हमेशा हम काटते जाते हैं। देखो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, सबसे पहले जो यहाँ पर दिया था 2 4 3 3 6, फिर से इसको आप समझो कि इसका हम डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। देखो अगर दो संख्याओं को ऐड करने के बाद अगर 9 आ गया, अगर उससे ज्यादा संख्या तो उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 9 के बाद 10 होगा, 10 के बाद जो आगे संख्या बढ़ेगी वही उसका हो जाएगा नंबर। देखो 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, इसको हमने काट दिया। 4 3 7 7 2 कितना हो गया 9, कितना बच गया 9। जब 9 बच गया तो अगर आपका डिजिटल सम 1947 हो तो आपका यही हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर भी आ गया 9। इसके बजाय हम यहाँ पर यह भी कर सकते थे कि सबसे पहले 4 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 9 3 12 हो जाएगा। जैसे यह 10 से ज्यादा 9 से ज्यादा हुआ 10 तो तुरंत हम उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो जैसे ये 12 हुआ तो पहले हम इसको जोड़कर एक अकेले बनाएंगे, इसको यूनिट डिजिट के फॉर्म में। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर जाके यहाँ अकेले हो गए तो आगे वाली जो संख्या इसमें ऐड करेंगे, 6 और 3 कितना हो गया 9। अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका जो डिजिटल सम होगा कितना आना चाहिए 1947 आना चाहिए, कि जो 9 है यह इसमें है। तो आपका यह क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगला देखो इसी पर अगला वाला कॉन्सेप्ट, इसमें क्या बोला, लास्ट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है इसके पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर का। अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर यह दोनों मैच नहीं कर रहा है तो आपको अगर आगे चेक करना है तो अगर उसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो उसका जो हमेशा शेषफल है, रिमाइंडर, वह कितना आना चाहिए 140 आना चाहिए, 140 आना चाहिए। इसमें से कोई ना कोई संख्या आनी चाहिए इसका रिमाइंडर। तो अगर इसको चलो हम 8 से डिवाइड करें, 24 3 3 6, 8 3 कितना हो जाएगा 24 कट गया। फिर इसके बाद यहाँ पर कितना 3 है तो 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा, जैसे 8 से 24 8 चौक हो जाएगा, यहाँ पर 32 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो ये जो संख्या है पूरा 8 से कट गया, इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब तीसरा भी इसमें कर रहा है फॉलो, इसका मतलब यह जो संख्या है क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगला देखो, अगर यूनिट डिजिट अगर 1 9 5 और 4, 1 9 5 और 4 के 1945 में से अगर कोई भी इसका अगर यूनिट डिजिट होगा तो उसका जो दहाई अंक हमेशा कितना होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो इसका इकाई अंक है वह 1945 में से कोई भी नहीं है, तो इसको छोड़ो, क्योंकि इसके ऊपर वाला जो था कॉन्सेप्ट ये इस पर मैच कर गया है, आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आप चेक कर सकते हो कि इसका वर्गमूल क्या होगा, जो आपको सिखाया गया है इसका वर्गमूल कैसे हम निकालते हैं। देखो ध्यान से 2 4 3 6, पीछे से आप एक जोड़ा बना दो, इसके बाद जो सबको एक साथ कर दो, इसका हमें क्या निकालना है वर्गमूल। देखो लास्ट वाली संख्या पर कितना यहाँ पर है 6 है। आपको पता है कि जब लास्ट वाले अंक इसका इकाई अंक अगर 6 है तो ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे जिसका यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए। तो जब अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16, लास्ट का अंक कितना आ जाएगा 6। देखो जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और जब हम 4 को 10 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 6। तो जब 6 का स्क्वायर करेंगे तब कितना आ जाएगा 36, तब भी इसका इकाई अंक कितना आ गया 6। तो यहाँ पर या तो 4 इसका इकाई अंक होगा या तो 6 इसका इकाई अंक होगा। अब इसके बाद यहाँ पर कितना दिया है 243। अब यहाँ पर हम ऐसे नंबर का स्क्वायर करेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पर या तो 243 आ जाए या तो 243 से कम, लेकिन 243 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर इसको ध्यान से आप देखो, अगर आप 15 का स्क्वायर यहाँ पर करो तो कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर आपका हो जाता है 225,
लेकिन जब अगर आप 16 के स्क्वायर करोगे तब यह कितना हो जाएगा। देखो, जिसको स्क्वायर निकालना नहीं आता है वह जाकर सबसे पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की जो पहली क्लास हुई है स्क्वायर वाली, उसको जाकर देखे। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। जिनको 16 का स्क्वायर नहीं याद है वह इसको कैसे निकालेंगे। देखो, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, बराबर कितना आ गया 256। 256 जो 243 से क्या है ज़्यादा है, तो इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर किसको लेंगे हम 15 को। अब यहाँ पर आपको दो आंसर मिल गया, या तो 15 और 4 हो जाएगा आंसर, या तो 15 और 6 हो जाएगा आंसर। अब क्या करेंगे, इसका जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से इसमें करेंगे इंटू। 15 का अगला नंबर कौन है 16, तो 16 का जब इसमें इंटू करेंगे कितना आ जाएगा। देखो 15 6 का कितना हो जाएगा 90 का शून्य हासिल है कितना 9, 15 का 15 9 कितना हो जाएगा 5। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। तो इसका देखो यह जो है 243 जो है इससे क्या है ज्यादा है, 240 से 243 ज्यादा है। इसका मतलब आपका आंसर यहाँ पर कितना होगा, आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 156। अब आप लोग कमेंट करके बता दो ये जो आपका स्क्वायर रूट निकाला गया ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। जिसको नहीं समझ में आया वह लोग इसके पिछली वाली जाकर क्लास देखेंगे। और आप लोग बताओ जो आपका यहाँ पर यह नंबर दिया था इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर चेक करने में किन किन लोगों को प्रॉब्लम हुई, या आप लोगों को समझ में आया, तब भी आप कमेंट करके बताओ कि आपको यहाँ पर ये जो चारों जो कॉन्सेप्ट जो बताया गया, फैक्ट जो बताया गया, इसका आप यहाँ पर यूज करके इसको बता सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको आप लोग बताओ। चलो, जैसे दिया हो क्वेश्चन आपका 1764, इसे आप बताओ क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। बताओ इसका आंसर। इसको नोट भी करो, इसका आंसर करो। आप लोगों के पास केवल 1 मिनट का समय है, इसको नोट करो और आंसर करो। चलो देखो, इसको मिटा दिया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग करो। पंद्रह 129। इसको बताओ क्या है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। देखो इसका आंसर आप लोग करो। इसको चलो देखो चेक किया जा रहा है पहले वाले से। अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर देखो अगर किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 हुआ तो यह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या इसका यूनिट डिजिट इसमें से कोई है, ना ही 2 है, ना ही 3, ना ही 7 और ना ही 8। यहाँ पर कितना है 9 है। तब यहाँ पर यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। तो एक बार और अगले वाले से चेक कर लो, क्या इसका जो डिजिटल सम है क्या यह 1947 में आ जाएगा। डिजिटल सम चलो इसका लो, अगर 9 मिला तो 9 को आप कर दो कैंसिल, सीधे सीधे 9 को आप काट दो। इसके बाद कितना यहाँ पर है, देखो 2 और हो जाएगा 3, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और कितना हो जाएगा 9। ये आपका 1947 में आ गया। इसका मतलब है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप अगला वाला कंसेप्ट भी इस पर चेक कर सकते हो, कितना दिया है 140। इसको 8 से डिवाइड करने के बाद जब आप 15 129 जब आप 8 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा। देखो ये आपका हो जाएगा 8 से जब इसको डिवाइड करोगे पहले हो जाएगा 8 का 9 8 बचे कितना यहाँ पर 6। इसके बाद कितना हो जाएगा 8 6 48, कितना यहाँ पर बचेगा 8 का 9 8 बचा यहाँ पर 6 हो गया 61, 8 7 कितना हो जाएगा 56, बचेगा कितना यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 4, ठीक बचेगा कितना यहाँ पर 4 नहीं 8 7 56 बचेगा 5 5 और इसके बाद यहाँ पर कितना हो गया 2, फिर हो जाएगा ये कितना 8 6 48 फिर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना जब यहाँ 48 हो गया फिर यहाँ पर बचा कितना 4, फिर यहाँ पर कितना आ गया 9, फिर हो जाएगा 8 6 48, 8 6 कितना हो जाएगा 48। जब यहाँ पर 48 हो तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1, तो यहाँ पर इसका रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो अभी आपको बताया अगर किसी भी संख्या को अगर जब हम 8 से डिवाइड करेंगे अगर वह पूर्ण वर्ग संख्या रहेगा तो उसका जो उसका जो रिमाइंडर है वह या तो 1 आएगा या तो 4 आएगा या फिर 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका जो रिमाइंडर है वह कितना आ गया 1 आ गया, तब भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा।
अगला वाला देखो क्या बोला, इसमें इसका यूनिट डिजिट 1, 9, 5 और 7। देखो अगर इसमें से अगर कोई भी इसका यूनिट डिजिट अगर है, यहाँ पर 9 है, तो इसके जस्ट पहले वाला नंबर क्या होना चाहिए, इसका दहाई अंक हमेशा होना चाहिए क्या, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो दहाई अंक है वह क्या है, इवन नंबर है, 2 है। अब चलो देखो जो आपका यह है, देखो इसको भी चलो चेक कर लो क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले इसका जो अंतिम अंक क्या, देखो यहाँ पर 2, 3, 7 और 8 में से कोई है, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8। अंतिम अंक इसका 2, 3, 7, 8 नहीं है, इसका मतलब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है, अभी तुरंत क्लियर नहीं कहेंगे है। इसका डिजिटल सम इसका चलो देखो 1947 में से कोई इसका डिजिटल सम होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 6, 4 कितना हो जाएगा, 10। 10 में 1 और 0 को डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 1 हो गया। 1 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 8। 8 और 1 कितना यहाँ पर हो जाएगा, 9। ये इसका डिजिटल सम होगा। 1947 में से 1 इसका डिजिटल सम है, इसका मतलब ये आपका क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 8 से इसको डिवाइड करके आप चेक कर सकते हो, या फिर इसका अंतिम अंक देखो यहाँ पर 1, 9, 4, 5। इसका अगर आखिरी अंक 1945 में से कोई अगर रहेगा, जैसे यहाँ पर कितना 4 है, तो इसके जस्ट बाद वाला जो नंबर है, इसके जस्ट बाद वाला नंबर क्या है, 9। दहाई अंक इसका हमेशा क्या होना चाहिए, यहाँ पर 6 है, दहाई अंक हमेशा इसका क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। इसका यह जो नंबर है 6, यह क्या आपका इवन नंबर है, तब भी आपका आंसर हो गया सही। अब आप लोगों को देखो यहाँ पर यह काम है, जो आपका क्वेश्चन 15,129 है यह, और आपका जो यह वाला क्वेश्चन है 1764। इन दोनों का आप स्क्वायर रूट निकाल के बता दो क्या होगा। देखो सबसे पहले जो आपका यह है 1764, इसका आपका स्क्वायर रूट क्या होगा। इसके बाद जो आपका यह है 15,129, इसका भी स्क्वायर रूट क्या होगा। इन दोनों का आंसर आप लोग बताओ, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बताओ आप लोग इसका आंसर। चलो देखो हम एक क्वेश्चन इस पर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और देखो इस जो आपका यह क्लास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, इसको बस हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि जितना इसके बारे में बता दिया गया आपको, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। ठीक, तो आप लोग यहाँ पर ज़्यादा मत सोचना कि और भी इस पर क्लास किया जाए। चलो देखो अब इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता देना। अब यहाँ पर आज की इस क्लास का और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। चलो देखो क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा। क्वेश्चन देखो दिया है कि निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल परिमेय होगा। क्वेश्चन ने बोला है कि द स्क्वायर रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी रेशनल। देखो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिया है। इसमें जो पहला है यह दिया है कितना, 46 232। ऑप्शन दूसरा जो दिया है दिया आपका 34 225। तीसरा इसमें दिया है 144 48। इसके बाद दिया है इसमें लास्ट वाला 46, और इसमें आपको बताना है इसमें से कौन आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रेशनल। इसमें बोला ना वर्गमूल परिमेय संख्या के परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो आपको इसमें रेशनल बोल दिया है, रेशनल में आपका कभी भी दशमलव में अगर कोई नंबर दिया है तो आपका रेशनल नहीं होता है। ठीक, वो आपका इरेशनल हो जाता है उस प्रकार से। दशमलव हम उसको नहीं लेंगे, नहीं सही है, इसको ज़्यादा क्या छेड़े डायरेक्ट। चलो इसका आंसर आप देखो। सबसे पहला जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका था, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट जो डिजिट है वो आपका 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। पहले में देखो 2 है, तो इसका मतलब आपका आंसर पहला वाला सीधे सीधे गलत हो गया। और इसके बाद
2 3 3 यहाँ पर दिया है, तो आपका यह भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा सीधे सीधे। ऑप्शन नंबर डी भी आपका गलत हो गया, क्योंकि लास्ट वाले से किसी भी संख्या नहीं, उसी से देखो 2 और 3 यूनिट डिजिट नहीं हो सकता, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 3, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर सीधे सीधे कट गया। इसके बाद आगे देखो, फिर इसके बाद इसमें 5 है लास्ट में, यहाँ पर कितना है, 8 है। इसका जो लास्ट वाला जो आपका कॉन्सेप्ट था कि अगर यूनिट डिजिट अगर 5 होगा, लास्ट का अंक अगर 1945 के 1, 9, 5 और 4 होगा, तो उसका जो दहाई अंक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो दहाई अंक है इवन नंबर है, तो रह गया। इसके बाद अब देखो कि इसमें से जो आपका दूसरा वाला यहाँ पर है डिजिटल सम, जो डिजिटल सम है परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम हमेशा कितना होगा, 1947 होगा, कि या तो होगा 1, या तो होगा 9, या तो होगा 4, या तो होगा 7। चलो चेक कर लो तुरंत। देखो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 11 में 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। क्या यहाँ पर 7 आया है यहाँ पर 7, इसका मतलब यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसको चलो चेक करो, यहाँ पर कितना आया दिया है, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। इसको छोड़ो, आगे चलो, 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 12, ये हो गया कितना, 12, 12 और इसको जब ऐड करें कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3। क्या यहाँ पर इसका डिजिटल सम यहाँ पर 3 है, तो डिजिटल सम हमेशा कितना होना चाहिए, या तो 1, या तो 9, या तो 4, या तो 7। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा गलत। एक बार फिर से चलो इसको चेक कर लो, जिनको नहीं समझ में आया ध्यान से आप लोग देखना, थोड़ा सा यहाँ पर फास्ट कर दिया गया, तो हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ में आए। देखो ऑप्शन नंबर बी कितना दिया है, 3 4 2 2 5। ऑप्शन नंबर सी कितना दिया है, 1 4 4 4 8। देखो अगर हम यहाँ पर जो आपका है, एक चीज और देखो, जो पहला वाला ही है, यहाँ पर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 8 नहीं हो सकता। देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता। यहाँ पर 8 है, तो यह भी आपका सीधे सीधे गलत ही हो गया, आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। लेकिन अगर आप उसको यहाँ पर ना लगाओ, तो अगर डिजिटल सम इसका लो, तब भी देखो यहाँ पर 9 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। या फिर यहाँ से ना जोड़ो, आप यहाँ से जोड़ो, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 4 कितना हो जाएगा, 13, 13 में 1 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4, 8 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 में भी 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। 3 जो है किसी भी संख्या का, देखो डिजिटल सम नहीं होता है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम नहीं होता है 3। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 7 होना चाहिए। और आप पहले वाले से ही आप इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हो कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट है वह हमेशा 2 3 7 और 8 नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सीधे सीधे इसका आंसर। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि जो यहाँ पर 4 कॉन्सेप्ट बताया गया ये आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, जो क्वेश्चन करवाया गया यह आपको समझ में आया कि नहीं आया। कहीं पर भी किसी को डाउट तो जरूर कमेंट करो। और देखो सभी लोग जो टेलीग्राम चैनल है हमारा गौरव कुमार मैथ नाम से है, ठीक, और यहाँ पर आपको इस चैनल का लोगो दिख जाएगा। और जो हमारा इंस्टाग्राम है वह हमारा है गौरव कुमार मैथ, वहाँ पर भी आपको इस चैनल का लोगो दिख जाएगा। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो, अगर किसी क्वेश्चन को अगर आपको पूछना हो, उसका पिक खींच के आप इस पर भेज देना, या फिर उसको आप नोट डाउन करके इस पर सेंड कर देना, तो उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताया जाएगा। और क्लास नोट्स की पीडीएफ जो है पीएनजी है वह इसे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि आपको जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इस क्लास की जो पीडीएफ है यह चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आज शाम तक या फिर कल तक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी लोग इन देखो टेलीग्राम से भी और इंस्टाग्राम से भी आप लोग ज्वाइन हो जाओ। और सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।